ये बतख नकली बारिश करता है, फिर नकली गरज भी करता है और फिर साला बर्फ का बारिश करने लगता है। तो गिलहरियों को लगता है कि सर्दी आ गया है, तो इस गिलहरी को बहुत सारा स्वेटर पहनाकर बाहर भेजता है, लेकिन बतख तुरंत धूप कर देता है। तो ये गिलहरी जैसे ही गिलहरी अंदर जाता है तुरंत ये बर्फ गिराना चालू कर देता है। दरअसल ये बतख अपना बगीचा में छोटे छोटे पेड़ लगा रहे थे, लेकिन इसके रास्ते में बड़ा पेड़ आ जाता है। कौन है बे? तो इसको हटाने का फैसला करता है। अब देख तू। लेकिन तभी दो गिलहरी उसी पेड़ में अपना भोजन को छिपाने आ जाता है। पर बतख उस पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए उखाड़ने लगता है और फिर पेड़ को ट्रेन में लोड करके उस जगह पे एक छोटा सा पेड़ लगा देता है। चलो भाई। तो गिलहरी अपना भोजन उसी पेड़ में रखने चला जाता है। फिर ये दोनों यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो कौन तयू? मैं क्या तयू? गया कहाँ? बतख गिलहरियों को देख लेता है तो उन्हें वहाँ से भगा देता है। तभी ये गिलहरी देखता है कि उनका पेड़ बतख कहीं ले जा रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये दोनों उसके पीछे भागते हैं और बतख का ट्रेन रोक देता है। लेकिन गिलहरी पेड़ को हिला भी नहीं पाता है। तभी ये साला बतख दोनों गिलहरी को दौड़ाने लगता है। किधर है? तो गिलहरी दूसरे के घर में जाके छिप जाता है। बाल बच गया रे। गिलहरी दूसरे के घर में जाके आराम से सो जाता है और इधर बतख गिलहरियों को ढूंढता है। तभी इसको एक घर में धुआं निकलते हुए दिखता है। तो ये गिलहरी झाड़ू पोंछा करने लगता है। तभी ये साला बतख घर का नाप लेता है। अब देख तू। और दूध वाला बन जाता है। फिर ये बाहर दूध रख देता है। तो गिलहरी मजे से पीकर आराम से सो जाता है। सारा रात सोया नहीं। फिर साला बतख खिड़की बंद करके कुछ दिमाग लगाता है। क्या करूँ? और फिर घर के ऊपर नकली बारिश करने लगता है। ठीक है। और खुद नकली गरज भी देता है। फिर अचानक से बर्फ का बारिश करने लगता है। तो अंदर इस गिलहरी को स्वेटर पहना देता है, लेकिन गिलहरी बाहर आते ही धूप कर देता है। बाप रे। तभी दूसरा गिलहरी आता है। तो ये जाकर बतख के लाइट का तार निकाल देता है। तो इसका धूप बंद हो जाता है। तभी ये दूसरे गिलहरी को बोलता है। चलो भाई। फिर दोनों गिलहरी मिलकर अपना पेड़ को ले जाने लगता है और साथ में ट्रेन को भी। बाय बाय। लेकिन आगे एक गुफा आ जाता है तो पेड़ उड़ते हुए जाके बगीचे में लग जाता है। तभी ये बतख अपना ट्रेन को रोकता है। अरे फिर गिलहरी इसको उल्लू बनाकर भेज देता है। हाँ सर। चलो 1 2 3 भागो। थैंक यू। दोनों गिलहरी मजे से पॉपकॉर्न खा रहे थे। तभी बतख वापस घर आ जाता है। तो दोनों गिलहरी मिलके कच्चे पॉपकॉर्न को समेटकर उसमें ही घुस जाता है। लेकिन बतख तो पॉपकॉर्न ही पकाने आया था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। जिसके कारण गिलहरी भी पॉपकॉर्न के दाने के साथ चला जाता है। फिर गिलहरी अंदर पॉपकॉर्न के साथ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फिर साला बतख तो पॉपकॉर्न ठूस ठूस कर खाने लगता है। लेकिन तभी पॉपकॉर्न ही गायब हो जाता है। बाप रे। देखने पर दिखा कि दो गिलहरी पॉपकॉर्न लेके भाग रहे हैं। बतख उनके पीछे दौड़ता है तो गिलहरी पॉपकॉर्न को अपने पेड़ में छुपा लेता है और रास्ता गायब कर देता है। तो बतख कंफ्यूज हो जाता है और भारी सोच में पड़ जाता है। क्या करूँ? तभी ऊपर से पॉपकॉर्न की बारिश होता है। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो ये घर जाने लगता है। ये कैसे हो गया? तभी इसको पता चलता है कि ये तो गिलहरियों का काम है। तो ये सीधा